नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, उनका सीधा जवाब। फर्स्ट क्वेरीज है, सर ट्रेनिंग के बारे में बताएं प्लीज़। ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बना रखा है। जूनियर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग ओटीएस में होती है। ओटीएस में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि जब आप ज्वाइनिंग करते हो उस समय आपको 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग ट्रेजरी ऑफिसर कोषाधिकारी के माध्यम से दी जाती है, ताकि आप कार्यालय में जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हो, आपको हल्की फुल्की ट्रेनिंग मिल जाए तो आप आसानी से काम कर सको। सर, न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने से जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी वापस आ सकती है क्या? बिल्कुल। अगर ये 17 के 17 जिले ऐसे कैसे रहेंगे, इनका वापस मूल्यांकन होकर नए रूप से नए जिले चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, तब तक हम ये मान सकते हैं कि 700-800 पोस्ट बनने की आशंका है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट का लगता है कि गवर्नमेंट अब इलेक्शन बाद में एक कमेटी बनाएगी। कमेटी बनाकर इन जिलों के बारे में अध्ययन करेगी। उस कमेटी की राय के आधार पर ही शायद 3-4 जिले ही बनने चाहिए। नेक्स्ट है, सर प्रोबेशन पूरा करने के चक्कर में अगर एक्सटेंशन लेता हूँ 5-6 महीने, अगर सर्विस लेट हो जाती है तो क्या सीनियरिटी में फ़र्क पड़ेगा? प्रमोशन मेरा बाद में होगा। देखो, ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सीनियरिटी आपकी रैंक निर्धारित करती है। ठीक है, कई बार क्या है, प्रमोशन में समस्या ऐसी आ जाती है कि प्रमोशन में 3 साल का अनुभव चाहिए और आपने लेट सर्विस ज्वाइन करी तो आपका अनुभव 2 साल का ही हुआ। ऐसे में आपका प्रमोशन फिर 1 साल बाद में होता है, लेकिन आपका स्थान उसी रैंक पर होता है जिस स्थान पर आप पहले से थे। मतलब कुल मिलाकर यही है कि रैंक का कोई इश्यू, इसका आपकी ज्वाइनिंग का कोई इश्यू नहीं है। आपके रैंक के आधार पर ही आपकी सीनियरिटी तय होती है। ये आलोक राज जी की क्वेरी है। बार बार बच्चे पूछ रहे थे, सर एक अभ्यर्थी की क्वेरी थी, सर मैंने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया था, उसमें फॉर्म पर गलती से मेरिट की जगह अनमेरिट हो गया, अब क्या होगा? मुझे अपात्र घोषित किया जाएगा। हमारा क्लेरिफिकेशन, बोर्ड का क्लेरिफिकेशन है, मेरिज का कोई इश्यू नहीं है। डीवी के समय आप डोवरी नहीं लेने का एफिडेविट देना बस। तो बच्चे काफ़ी डर रहे हैं कि सर मैंने ऐसे नहीं करा, मेरा ऐसे नहीं है, मेरे पास मेरे वो समस्या है, मैंने फार्म में नाम में गलत भर दिया, उसमें टिक गलत लग गया। देखो, अगर रिजर्वेशन संबंधित टिक गलत लगा उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। बाकी अदर जैसे आपने नाम में कोई मिस्टेक है, कोई डेट ऑफ बर्थ में हल्की फुल्की मिस्टेक रह गई, ये छोटी मोटी मिस्टेक, पापा के नाम में स्पेस नहीं है, स्पेस लगा दिया, ये आपके जो लर्नर कोड नहीं लिखा और ही कुछ लिख दिया, तो ये कोई समस्या नहीं है। अगर आप वास्तविक रूप से योग्य हैं तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। एफिडेविट देकर आपका काम चल जाता है। तो ये तो कोई क्वेरीज नहीं है। इन ऐसे मामलों की तो आप चिंता ही मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है, सर मैंने फॉर्म में मदर नेम में सीलू कवर, इनमें कोई समस्या नहीं आती है। आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जनाधार मम्मी का नाम अलग है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है वही इम्पोर्टेंट है। जनाधार तो जनाधार में, आधार कार्ड में, इनमें तो क्या है, रियल नेम वैसे नहीं रहता है, कई बार चेंजेस रहता है, लेकिन अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर ही नेम चेक करते हैं, आपके मम्मी का जनाधार कार्ड नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो ये कोई समस्या नहीं है। और इनके आधार पर आपके कोई आपको अपात्र घोषित भी नहीं करता है। आपके नंबरों में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, फिर आपको कोई अपात्र घोषित नहीं करेगा। ये किसी का कमेंट्स आया था तो उसकी पूरी मार्कशीट लगा दी है। देखो, यहाँ पर इन्होंने ये कोड भर दिया जबकि लर्नर कोड भरना था, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? आप एफिडेविट दे देना, उस समय का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका टाइमली सर्टिफिकेट आपने गेन कर रखा है तो कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत रहें, बिल्कुल चिंता रहित रहें। फादर नेम के सरनेम अलग है डॉक्यूमेंट्स में, जबकि जनाधार कार्ड में अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फादर नेम का इनका कोई इशू नहीं है। ये छोटी मोटी समस्या है, अगर आप सही हैं सारा तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, सर मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री कॉमर्स कॉलेज से है, जिसका अधिग्रहण चुनावों के लिए किया जा रहा है। अगर चुनाव में जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री वहां प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, क्या इसका एफिडेविट लग जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं आपको। आप तो एक बात ध्यान रखो, अगर गवर्नमेंट के चक्कर में अपने कोई समस्या आती है तो वो अपनी समस्या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, अगर आपने कुछ भरने में गलती 19-20 कर दी तो भी कोई समस्या नहीं है। आपके पास उससे संबंधित वास्तविक दस्तावेज होने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो कैटेगरी संबंधी इश्यू है, आपके प्रेफरेंस संबंधी इश्यू है, वो लॉक है, उसमें समस्या आ सकती है, और बाकी औरों में दिक्कत नहीं है।
सर जूनियर अकाउंटेंट में प्रमोशन के लिए सीनियरिटी में ज्वाइनिंग डेट को भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ज्वाइनिंग डेट आपके रैंक के आधार पर ही आपके प्रमोशन होते हैं। सर मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का ओल्ड का है, क्या वो भी नया नहीं बनाना पड़ेगा? करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास कॉलेज का पहले से पड़ा है तो वो चल जाता है, कोई दिक्कतें नहीं आती है। सर आपके पास सभी कार्यालयों में स्वीकृत पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट W1 W2 की जो लिस्ट है वो भेजो ना प्लीज़। तो दोस्तों ये तो मैंने टेलीग्राम पे जो कर्मा ई स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर भी है, साथ ही अपना कर्मा ई स्टडी के नाम से जो एप्लीकेशन है उसके आप फ्री मटेरियल में जाओगे और डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो ऑल पोस्ट के नाम से मिल जाएगा आपको PDF। उसमें सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें जूनियर अकाउंटेंट कौन कौन सी जगह पर पोस्ट होती हैं, ठीक है, W की पोस्ट, सेकंड की पोस्ट कहाँ कहाँ होती हैं, W1 की पोस्ट कहाँ कहाँ होती है, उनके बारे में पूरा बता रखा है। नेक्स्ट है सर प्रमोशन लेते क्यों नहीं? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रमोशन के अवसर कितने हैं, कैसे रहेंगे। तो कुछ बच्चों की क्वेरी थी सर प्रमोशन क्यों नहीं लेते हैं। प्रमोशन कई व्यक्ति इसलिए नहीं लेते हैं, जैसे क्या है, पहले प्रमोशन लेट मिलते थे। प्रमोशन लेट मिलने से क्या था कि 9 साल बाद, अगर 9 साल बाद में प्रमोशन मिल रहा है तो क्या है, ACP लगकर प्रमोशन की पोस्ट के बराबर वेतन मिल जाता है। ACP लगने से प्रमोशन के पोस्ट है उसके बराबर क्या मिल गया, वेतन मिल गया। मतलब अगर अब JRA से जूनियर अकाउंटेंट से उसको AA2 बना दे तो भी उसके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में कई समझदार व्यक्ति ऐसे होते हैं कि क्या पता AA2 बनने के बाद में कहीं पोस्टिंग कर देंगे, जूनियर अकाउंटेंट की ब्लॉक लेवल पर खूब पोस्टिंग है या आसानी से जीवन निकल जाएगा, वेतन संबंधी कोई फर्क पड़ रहा नहीं है, AA2 बनने से, फर्स्ट बनने से जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को JRA ही रख लेते हैं, जूनियर अकाउंटेंट ही रख लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों की क्वेरी थी सर बंद लिफाफा लिखा हुआ है, बंद लिफाफा क्या होता है? तो बंद लिफाफा भी था उसमें। बंद लिफाफा क्या होता है, कई जो जूनियर अकाउंटेंट हैं उनका क्या है, कोई जांच चल रही है, उनके प्रकरण पेंडिंग है, किसी का ACB का प्रकरण पेंडिंग है, कोई ब्राइबरी के चक्कर में है, ठीक है, किसी के 16 CC का नोटिस दे रखा है, किसी के और कई प्रकार की जांच पेंडिंग है, ठीक है। तो जो जांच के दौरान जांच पेंडिंग है उसमें क्या है, वो अगर वो दोषी पाया जाता है या जांच चल रही है कई प्रकार की, तो जांच के चक्कर में, ठीक है, वो लिफाफा बंद हो जाता है। जब तक जांच उसके पॉजिटिव उसकी तरफ नहीं आएगी तब तक लिफाफा बंद रहेगा, प्रमोशन के अवसर बंद रहेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य जो समस्या थी आपकी प्रमोशन में उसमें देखा होगा आपने। नेक्स्ट है सर W2 से W1 के प्रमोशन के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्या? बिल्कुल, दोनों के लिए 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल दोनों पोस्टों के लिए अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो 5-5 साल का। जूनियर अकाउंटेंट से W2 पे जाओगे तो 5 साल, W2 से W1 पे जाओगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन हाल ही में क्या है, लगातार गवर्नमेंट 2-2 साल का, 3-3 साल का छूट दे रही है, जिससे क्या है प्रमोशन जल्दी हो रहे हैं। गवर्नमेंट की मंशा है अगर ऊपर की पोस्ट खाली हैं, ठीक है, तो आप अनुभव की छूट दो और बच्चों का प्रमोशन करो। तो ऐसे में पिछले साल से लगभग ये है कि 3-3 साल का अगर अनुभव हो गया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। हालांकि जो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है, TRA है, उसमें अनुभव की सीमा 5 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है, 3 वर्ष कर दी है। उन्होंने उनमें फिक्स कर दी है कि 3 साल का भी अनुभव रहता है तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे। ये तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट में है। प्रमोशन होने पर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है क्या? प्रमोशन होने पर देखो, डिस्ट्रिक्ट चेंज तो आप कभी भी करा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट चेंज कराना अपने हाथ में है। अगर आपकी मंशा है कि मैं जयपुर में ड्यूटी करना चाहता हूँ, मैं सीकर में करना चाहता हूँ, मैं उदयपुर में करना चाहता हूँ और आपकी जान पहचान है या आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है, तो आप क्या है अपना ट्रांसफ़र किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करा सकते हो। राजस्थान के कहीं भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हो, ठीक है। दिल्ली भी अपनी पोस्ट है, दिल्ली भी एक ट्रेजरी है, वहाँ भी आप अपनी पोस्टिंग करा सकते हो, ठीक है, बीकानेर हाउस में, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिस जहाँ कहीं भी है वहाँ अपन ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
प्रमोशन होने की बात कर रहे थे। प्रमोशन होने पर अगर पदस्थापन दिया जाता है, पदस्थापन में पूरी पोस्टें भर जाती हैं महिलाओं और विकलांगों से, तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। जैसे बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, JRA जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो वर्तमान में सिक्कर की बात करते हैं। सिक्कर में जूनियर अकाउंटेंट हैं जिसमें 97 महिला हैं, और WO बढ़ेंगी कितनी, WO सेकंड बन गए कितने, पूरे 97 महिलाएं WO सेकंड बन गई। ठीक है, WO सेकंड की पोस्ट कितनी है, 67 है। ठीक, अब मान लो नया डिस्ट्रिक्ट सिक्कर बनने से, नीम का थाना बनने से 10 पोस्ट और WO सेकंड की हम ऐड कर लेते हैं, तो 77 पोस्ट हो गई WO सेकंड की। और महिला कितनी है, 97 है, तो महिलाओं को ही बाहर जाना पड़ेगा। इनमें रैंक के आधार पर पोस्टिंग देंगे, पदस्थापन देंगे। बाद में ऊपर की जो 20 महिला हैं, 10 महिला रह जाती हैं, उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वैकेंट पोस्ट के आधार पर रहता है। प्रमोशन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट चेंज तो नहीं होते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में लगाते हैं, लेकिन अगर वहाँ की पोस्टें पूरी भर जाती हैं तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर, फॉर्म भरते टाइम मम्मी के सरनेम की जगह देवी लिख दिया, जबकि डॉक्यूमेंट्स में सरनेम है, तो क्या क्या होगा, रिजेक्ट तो नहीं होगा ना? कोई रिजेक्ट नहीं होता है, ऐसे घबराओ मत आप तो बिल्कुल भी। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है, सब बच्चों से मेरा एक ही निवेदन है, आप अपनी जो भी नेक्स्ट तैयारी है उस पर फोकस करें। ठीक, यहाँ छोटे मोटे मिस्टेक, सरनेम वरनेम, इनसे कोई समस्या नहीं आने वाली नहीं है। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट का आने का संभावना मेरे को तो लगता है कि रिजल्ट अब आचार संहिता मतलब 6 जून के बाद ही आना संभव लग रहा है, क्योंकि सरकार की भी मंशा ज़्यादा नहीं है, नहीं ही शायद बोर्ड भी इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर पा रहा है कि अनुमति मिले। तो ऐसी स्थिति में आपका रिजल्ट शायद ही, मेरे को जहाँ तक लगता है कि आचार संहिता पूरी होने के बाद ही आना चाहिए। तो अपना समय व्यर्थ नहीं करें, अपने नेक्स्ट टारगेट पर फोकस करें। आपके कितने भी अच्छे नंबर आ रहे हों तो भी आप, जब तक आपका चयन नहीं हो, अपना उद्देश्य बनाएं कि मेरे को करना है, मेरे को मेरी नए टारगेट सेट करने हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना है, तो आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार तैयारी करें। यहाँ क्या इंतज़ार करने से कुछ नहीं है, इंतज़ार करने से आप कुछ पा नहीं लोगे। रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ इतनी जाएगी तो मेरा हो जाएगा, कट ऑफ सर कितनी जाएगी, कट ऑफ सबका एक मोटा मोटा अनुमान होता है, बाकी एग्जैक्ट तो देखो कुछ नहीं कह सकता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, न आप कह सकते न मैं कह सकता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप बिना समय गंवाएं लगातार अनवरत अध्ययन करें। ठीक है, वही आपके लिए क्या है, फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है, प्लीज सर एक समस्या है मन में, बीकॉम किया और बाद में BEd कर लिया, जूनियर अकाउंटेंट का जब फॉर्म भरा तो केवल बीकॉम ही शो करा, BEd शो नहीं करा। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, अंतिम शिक्षण संस्थान से मिलता है। अंतिम शिक्षण संस्थान से मिलेगा तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, BEd दिखाना पड़ेगा। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना? तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने एग्जाम में केवल ग्रेजुएशन मांगा था तो आपने ग्रेजुएशन बीकॉम भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े तो आप उपलब्ध करवा देना, कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ ही आप अपने जो फॉर्म भरो, स्क्रूटनी फॉर्म भरो, तो उसमें अपनी पूरी योग्यता वापस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है सर, एक्स सर्विसमैन को प्रमोशन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है क्या गुरुजी? नो, एक्स सर्विसमैन को प्रमोशन में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है। सर, जूनियर अकाउंटेंट गजेटेड ऑफिसर होता है क्या? अगर नहीं तो लेखा सेवा में किस पोस्ट को गजेटेड अफसर माना गया है? प्लीज देखो, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। जूनियर अकाउंटेंट है वो गजेटेड पोस्ट नहीं है, अराजपत्रित कर्मचारी है, अराजपत्रित अधिकारी है, नॉन गजेटेड है। ठीक है, अब अगर गजेटेड ऑफिसर की बात करें, गजेटेड कौन है? राजपत्रित कर्मचारी, अपने अधीनस्थ लेखा सेवा। देखो, दो तरह की सेवा होती है, एक तो लेखा सेवा, राज्य लेखा सेवा, एक राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा, सबऑर्डिनेट सर्विस। WO फर्स्ट से लेके ऐसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट, WO सेकंड और WO फर्स्ट, ये सभी अधीनस्थ लेखा सेवा में आते हैं।
उसके बाद में जो अकाउंट्स ऑफिसर एओ बनता है, सीनियर एओ बनते हैं, वो सभी क्या है, स्टेट सर्विस में है, वो प्रॉपर लेखा सेवा से है, अपन अधीनस्थ लेखा सेवा से हैं। ठीक है, तो अपन लेखा सेवा में है, अधीनस्थ लेखा सेवा में है, उसमें AAO फर्स्ट, जो AAO फर्स्ट है उसी को ही राजपत्रित माना गया है, उसी को ही गजटेड माना गया है। AAO सेकंड भी अभी वर्तमान में क्या नहीं है, राजपत्रित नहीं है, लेकिन AAO सेकंड को राजपत्रित बनाने के प्रयास जारी हैं। शायद इसी साल में AAO फर्स्ट क्या बन जाए, आपके राजपत्रित अधिकारी बन सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल केवल AAO फर्स्ट ही अधीनस्थ लेखा सेवा में राजपत्रित अधिकारी है। जूनियर अकाउंटेंट को छुट्टियां कितनी मिलती है सप्ताह में, खूब बार बता दिया। ये छुट्टियों का क्या है, हर जगह पे क्या है, 5 डे वीक है, हर जगह क्या है, हर ऑफिस में क्या है, 5 डे वीक, 5 डे वीक, 5 डे वीक है। हर कार्यालय में क्या है, 5 डे वीक है, हर कार्यालय में क्या है, 5 डे वीक है। जैसे मान लो अगर कोर्ट की बात करें, कोर्ट और हॉस्पिटल, कोर्ट और हॉस्पिटल इन दो में अगर आपकी पोस्टिंग है तब आपको 6 डे वीक के ऑफिस में जाना पड़ेगा। 6 डे ऑफिस के वीक में जाएंगे तो वहाँ टाइम रहेगा आपका 10 से 5। ठीक है, और यहाँ पर टाइम 5 डे ऑफिस में क्या है, 9:30 से लेके आपके शाम के 6 बजे तक का टाइम रहता है। ठीक है, तो ये अगर टाइम का एवरेज देखें तो वही टाइम सेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड सैटरडे का ऑफ रहता है कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर क्या है, 5 डे वीक नहीं है, 6 डे वीक ही है। ठीक है, जो कौन से यहाँ पे कोर्ट और हॉस्पिटल ऐसे हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ की हुई RSIT डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो गवर्नमेंट डिग्री के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ अगर आपने RSIT कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भागेगी, दौड़ेगी, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के साथ अगर आपने RSIT डिग्री करी है या डिस्टेंस एजुकेशन से कोई डिग्री करी है, ठीक, अनुमति लेके करी है डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी डिग्री, तो वो भी वैलिड होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, इन चीज़ों की समस्या नहीं है। RSIT अगर RSIT तो गवर्नमेंट खुद कराती है कर्मचारियों को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सर, अगली वीडियो में मेरे प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करना। मैं अभी JVNL में LDC के पद पर प्रोबेशन में हूँ। मेरे स्टाफ वाले ने बताया कि प्रोबेशन वाला LDC भी ME कैटेगरी से भर सकता है, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि JVNL और प्रोबेशन में होने के कारण ME से गलत फॉर्म भर दिया। मेरे CET में 210 मार्क्स थे और अगर मेरा चेंज जूनियर अकाउंटेंट में होता है तो क्या मुझे DV के समय बाहर कर देंगे। ये बाहर की लाइन तो बच्चों बोलो मत, ये बाहर का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे कैसे बाहर कर देंगे, लोकतंत्र में बाहर करेंगे तो हो पड़ गई पार। फिर तो कोर्ट का पिछली बार आदेश था कि JVNL LDC को भी लिया जाए, तो मेरे स्टाफ से चयन हुआ था, इसलिए मैंने भी ME भर दिया। मुझे पता नहीं था प्रोबेशन का और लफड़ा पड़ता है कि कृपया राय दें। कोई लफड़ा नहीं है, आपने सही भरा है। अगर आप प्रोबेशनर हैं और JVNL में है और आपने ME कैटेगरी से अगर फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी दिक्कत नहीं आने वाली, नहीं आपके प्रोबेशन को लेकर दिक्कत आने वाली। गवर्नमेंट जॉब के साथ RSIT डिग्री वैलिड है, बहुत तेज गति से भागेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थी आपकी कुछ क्वेरीज। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बच्चों की और क्वेरीज रह गई, वो जल्द ही मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।